हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिक्स। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे न्यूमेरिकल्स। ये है हमारा लेक्चर 3। तो पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस L, its potential energy is 10 joule. The work required to stretch it further through L will be। पहले बार हमने जब स्ट्रेच किया L लेंथ पे तब हमें 10 जूल एनर्जी लगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इन अ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा क्या है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्ट्रेच का कितना कर रहा है, L और कर रहा है, तो 2L हमारी टोटल लेंथ स्ट्रेच हो रही है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U इक्वल टू हम क्या कर देंगे हाफ के 2L का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ के टू 4L स्क्वायर, 4 बाहर कर देते हैं, हाफ के L स्क्वायर। हाफ के L स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 जूल, तो 4 इंटू 10 जूल इक्वल टू 40 जूल। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 40 जूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे ना समझे। पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला इन ए स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या था L थी, उसके बाद क्या होगी 2L। ओके, दैट्स इट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ फ्रीली 1 मिनट फ्रीली फॉलिंग बॉडी है इज प्रोपोर्शनल टू। किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होती है। तो अगर कोई बॉडी ऊपर से फेंकी जा रही है, नीचे गिर रही है फ्रीली, तो उसकी इक्वेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं जो डिस्टेंस है वो किसके समानुपाती हो रही है, मास के नहीं है, कोई मास नहीं है यहाँ पे। टाइम ऑफ फॉल नहीं, स्क्वायर ऑफ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द टाइम है टी स्क्वायर है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की सिंगल पावर है तो स्क्वायर नहीं होगा, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट। द ट्रू रिलेशन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स F इज। ट्रू रिलेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स F, ट्रू रिलेशन कौन सा है इनमें से, F डेल डॉट F इक्वल टू 0 ये नहीं है। डेल क्रॉस F ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, डेल क्रॉस F कर्ल ऑफ F इक्वल टू 0 इज कंजर्वेटिव फोर्स को बताता है, और कौन सा रोटेशनल फोर्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट। Two equal mass are attached to the two ends of a spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by the length x over its natural length. The work done of the spring, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई स्प्रिंग है और 2 इक्वल मास है, यहाँ पे mm मास है। तो अगर इन दोनों को सेम दूरी पे डिस्टेंस पे स्ट्रेच करते हैं, इधर से x इधर से भी x, तो कितना वर्क डन होता है। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का के डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे कितना, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम इनको इंटीग्रेट करें तो डी डब्ल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का के हम कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं डी एक्स 0 टू एक्स, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास डब्ल्यू हो जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास वर्क कितना कर रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, 2010 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट टू 1.01 10 टू पावर माइनस 5 10 टू पावर 5 पास्कल। हाउ लार्ज अ फोर्स डज द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट ऑन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। तो हमारे पास पता है फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज P इक्वल टू F बाई A होता है। हमें पूछा गया क्या है, फोर्स पूछा गया, F इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू ए हो जाएगा। P हमें पता है कितना है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, इंटू एरिया हमें पता है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर में मीटर में बदल लेंगे, तो 10 टू पावर माइनस 2 और स्क्वायर है तो -4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.03 इंटू 10 इंटू 30.3 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन अप्रॉक्स। प्री 2010 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पीजीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पीसीएस प्री में पूछे जाते हैं वो पीजीटी में उठा के रख दिए जाते हैं। तो पीसीएस प्री के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये करने हैं। आप बस
फॉलो करिए पूरा का पूरा पीजीटी आपके कदमों में। अ पार्टिकल हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विल बी। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस डेल डॉट यू होता है, डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स, यू क्या है, हाफ के कांस्टेंट है, हाफ के बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, और z कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसको नहीं लिखते हैं, माइनस का हाफ के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का k x आई कैप प्लस y जे कैप। तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, माइनस एफ माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस, नो देयर इज नो के, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, 2009 में पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द लिफ्ट ऑफ मास 250 kg, 250 kg की है, मूविंग अपवर्ड with an acceleration upward with an acceleration 3 meter per second square. The tension in the string of lift will be, स्ट्रिंग की लिफ्ट में जो टेंशन होगी वो हमें पता करनी है। तो देखो अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, दिस ए इज नॉट देयर, तो टी इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एम जी होएगा, टी इक्वल टू एम जी। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने बना ली। अब एक्सीलरेशन बाहर से आया है तो जो बाहर से हो रही ये चीज़ें उसको हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी जो है उसकी जो इक्वेशन बनी है फ्री बॉडी डायग्राम बना के, वो इक्वेशन हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी रख देंगे। तो टी माइनस एम जी रखिए, ये पूरी इक्वेशन है। इक्वल टू में हम वो चीज़ रखेंगे जो बाहर से हमें फोर्स एक्सीलरेशन मिल रहा है उसको इक्वल टू रखते हुए। तो एक्सीलरेशन ऊपर है टी की डायरेक्शन में, तो टी हमारा पास पॉजिटिव है, तो टी की डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो टी की डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन को रखेंगे तो एम ए आ जाएगा। तो हमारे पास टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। हम वैल्यूज रिपोर्ट कर देते हैं, एम की वैल्यू, एम कॉमन ले लो यहाँ से, जी प्लस ए कर दो, जी 9.8 लेना है, एम कितना लेना है 250 लेना है, जी 9.8 लेना है, और एक्सेलरेशन हमें पास 3 है, तो 250 इंटू ये 3 हो गया, 9 3 12, 12.8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आएगा दिस इंटू दिस 3200 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिछले लेक्चर में नहीं देखा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिव, इंटर फोर्स इज कंजर्वेटिव, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्यों है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाती है ये विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, फ्रिक्शन हमारे पास लगातार बढ़ता जाता है, ये लगातार बढ़ता जाता है, तो विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए नेक्स्ट, देयर विल बी एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाई, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, एनी कंजर्वेशन ऑफ एंड और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गलत, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गलत, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमें के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एम मास है, हमें उसको एच हाइट तक ऊपर उठाना है, यहाँ तक ऊपर उठाना है, तो उसको ऊपर उठाने में अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स सपोज ग्रेविटी है ना, यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम काम करेंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, mgh पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, अपॉन द सिस्टम।
अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस आ गया, तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह अगर आ गया तो जो हम फोर्स जो हम वर्क करेंगे वो किस में जाएगा, मतलब जो हमने वर्क किया, मतलब इस मास को ऊपर उठाने में जो काम किया, तो पोटेंशियल एनर्जी इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी कम जाएगी ना, इंक्रीज ना होके क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, mgs ना होके क्या होगी, एयर रेजिस्टेंस के रूप में थोड़ी वेस्ट हो जाएगी ना एनर्जी, तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे सी। देयर विल बी एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द वर्क डन अपॉन द सिस्टम। हम अपॉन द सिस्टम कर रहे हैं वर्क, इस सिस्टम को हम ऊपर उठा रहे हैं, यहां तक, इस हाइट तक उठा रहे हैं, तो कितना mgs लग रहा है अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेज है, Fg है हमारे पास। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अ कार व्हेन पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट विच इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स ऐसा हो गया ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे कोई कार पास कर रही है, ये कोई कार है, m मास की है, m मास की कोई कार है, तो वो नीचे क्या एग्जर्ट करेगी, mg, नॉर्मल फोर्स हो गया। अगर ये नॉर्मल रोड पे चल रही होती तो सिंपली कौन सा फोर्स होता, n इक्वल टू mg हो जाता बस, लेकिन ये क्या एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाती, क्योंकि ये क्या करेगा, एक सर्कल ही तो बना रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टू द सेंटर होता है, तो इसका कितना लगेगा, mv² अपॉन r लगेगा। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टू द सेंटर होगी, mg की डायरेक्शन की तरफ होगी। अगर हम इसको विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देखें ऑन अ सिंपल बॉडी, तो n माइनस mg इक्वल टू 0 हो गया। ओके, हो गया। अगर n माइनस mg अगर ये कॉन्वेक्स पे चल रही है, तो इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, ये डायरेक्शन जो है इस फोर्स की, तो mv² अपॉन r ये हुई ना, लेकिन mv² अपॉन r की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, मतलब निगेटिव। तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, mg माइनस mv² अपॉन r। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ रहे हो ना, जो मैं स्टार्टिंग से लास्ट 2 वीडियोस में बोल रहा हूं कि आप पहले नॉर्मल बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उस बॉडी डायग्राम का आप इक्वेशन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 0 के इक्वल रखिए पूरी इक्वेशन, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रखना है, और विद अ साइन कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे को लग रहा है निगेटिव, ऊपर को लग रहा है पॉजिटिव। ओके, तो आपका इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2003 में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे डबल किया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में पूछा गया क्या चेंज होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रिएक्शन के। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तभी म्यू आर आता है, और म्यू इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन आर हो गया। और हम डबल क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स डबल कर रहे हैं। नॉर्मल फोर्स डबल कब होगा, नॉर्मल फोर्स डबल कब होगा, जब हमारे पास फोर्स डबल होगा, नीचे जो mg लग रहा है, तो म्यू जो हम है हमारा क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव फोर्स F कैन बी रिप्रेजेंटेड वेयर द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। तो पता है भाई, इतनी देर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, F इक्वल टू हमने क्या लगाया हुआ है, माइनस डेल डॉट यू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यही है, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, डेल भी बोलते हैं। तो F माइनस डेल डॉट यू, माइनस का डेल का हमने पता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ लिफ्ट वेट 100 kg इज मूविंग अपवर्ड with an acceleration 1 meter per second square, the tension in the supporting cable is, बता दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मास हमारे पास कितना है, 1000 kg का है। नॉर्मल हम निकाल देते हैं पहले,
एन इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हो गया। इक्वेशन को इक्वल टू के बराबर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एन इक्वल टू एम जी। हमारा कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल इक्वेशन। अभी एक्सेलरेशन हमने ऐड नहीं किया है। एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन, एन की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, एन माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। एन इक्वल टू, तो हमें निकालना क्या है, द टेंशन। एन की जगह हम क्या, मतलब एन इक्वल टू टी भी रख सकते हैं, यही टेंशन होगी जितना एन होगा। तो चलिए हम वही रख देते हैं, टी ही लिख देते हैं एन की जगह। तो एम ए प्लस एम जी हो गया, बहुत सिंपल। एम इक्वल टू ए प्लस जी हो गया, 1000 ए 1 प्लस कितना रखना है, 9.8 जी की वैल्यू। दिस इज 1000, 9.8 10.8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 108, 3 बार 0 1.10800। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2010 में पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आरएनएस में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मैंने आपको समझाया है, 2 लेक्चर से लगातार समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है, सब कुछ बताया हुआ है अभी, लगातार 2 क्लासेस से यही बता रहा हूं। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कूलाम कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव, इलास्टिक कंजर्वेटिव, फ्रैक्शनल नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स। और कौन सा था, विस्कोस फोर्स। ये 2 हमारे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव में आ गए। ठीक है, बाकी आप ये सीरीज 3 लेक्चर करे हैं मैंने इस टॉपिक पे, आप तीनों देखिए, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो मैं इस टॉपिक पे बस एक लेक्चर बना सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।